बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MSc मैथमेटिक्स पार्ट 2 के लेक्चर के सिलसिले में मोहम्मद बिलाल ओरिएंट कॉलेज से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अलजब्रिक नंबर्स के बारे में कि अलजब्रिक नंबर्स क्या होते हैं। एनी complex number including real numbers is called an algebraic number if it is a root of non-zero polynomial with integral coefficients। अब यहाँ पे ऐसे पोलिनोमियल्स को माइंड में लाएं जिनमें जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं दे आर इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 या -1 -2 -3 ये हो, नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल्स हों। पोलिनोमियल जो उसको 0 डिग्री का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ उन पोलिनोमियल्स की बात हो रही है जो नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल्स हैं और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर हैं। तो ऐसे पोलिनोमियल्स के जो भी रूट्स निकलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स या रियल नंबर्स, उनको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक नंबर्स। जैसे आप एक एग्जांपल माइंड में लाएं। फॉर एग्जांपल रूट्स ऑफ, चलें ये ले लेते हैं x² -1 इज इक्वल टू 0 और ये देखें दोनों कोफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। और इसके रूट्स क्या बनेंगे? 1 एंड -1। सो 1 और -1 जो हैं ये क्या होंगे? 1 एंड -1 आर अलजेब्रिक नंबर्स। यही नंबर्स अलजेब्रिक नंबर्स हैं और ये आपने देखा कि ये रियल नंबर्स हैं। इसी तरह आप इसको जहन में लाएं, x² +1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन कौन से हैं? इसके रूट्स बनेंगे प्लस माइनस आयोटा। सो आयोटा और माइनस आयोटा जो हैं ये क्या हैं? अलजेब्रिक नंबर्स। ये जो हैं ये भी अलजेब्रिक नंबर्स हैं। तो आप देखें कि जो भी इंटीग्रल कोफिशिएंट्स के साथ पॉलिनोमियल्स के रूट्स होंगे दे विल बी अलजेब्रिक नंबर्स। मज़ीद इसी तरह देखें, x² -2 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। ये दोनों कोफिशिएंट्स होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं x² + x + 2। उसके रूट्स जो भी निकलेंगे वो पॉलिनोमियल्स होंगे। इसके रूट्स कौन कौन से हैं जी? इसके रूट्स बनेंगे ±√2। सो √2 और -√2 और अलजेब्रिक। ये जो नंबर्स हैं ये भी अलजेब्रिक नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने जितना पढ़ लिया, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ रिमार्क्स दे सकें। तो पहला रिमार्क्स लिखें कि एवरी रेशनल नंबर P/Q इज अलजेब्रिक। अब जब हमने कह दिया कि ये रेशनल नंबर है तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हो गई। वो कौन कौन सी चीज़ें अंडरस्टूड हो गई? कि P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है और Q 0 नहीं है। अब ये अलजेब्रिक कैसे है? क्योंकि ये बजाते खुद तो एक इंटीजर ज़रूरी नहीं है कि हो, जैसे 2/3 या अब इंटीजर तो नहीं है। तो ये अलजेब्रिक क्या मुमकिन है? हो सकता है जी अलजेब्रिक, बिकॉज इट इज रूट ऑफ QX - P।
क्योंकि ये क्यू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0 का रूट है। पी को उधर ले जाना, क्यू एक्स इज इक्वल टू पी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पी ओवर क्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी ये अब चीज़ हमेशा के लिए सेटल हो गई कि जितने रेशनल नंबर्स हैं दे आर अलजेब्रिक। जिसका मतलब ये हुआ कि अब जो लाइबिलिटी रह जाएगी वो सिर्फ नॉन रेशनल नंबर्स के ऊपर, इरेशनल नंबर्स के ऊपर रह जाएगी कि उसमें से कुछ क्या वो भी सारे के सारे अलजेब्रिक होते हैं या सारे के सारे अलजेब्रिक नहीं होते या मिक्स होते हैं। तो एक चीज़ तो आप ऊपर देख के आ रहे हैं, अब जैसे ये स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन वो क्या हैं, अलजेब्रिक नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इरेशनल नंबर्स भी अलजेब्रिक हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स और अलजेब्रिक नंबर्स। क्वाड्रेटिक सर्ट्स यही हैं जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर कोई इंटीजर हो, जैसे 2 हो गया, जिनका स्क्वायर रूट आप पूरा पूरा फाइंड नहीं कर सकते, या यूं कह लें कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास ये आ जाता है प्राइम नंबर आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक सर्ट है। क्वाड्रेटिक सर्ट्स आर अलजेब्रिक एज वी हैव सीन इन अबव एग्जाम्पल। तो इनके बारे में भी हमेशा के लिए ये सेटल हो गया। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, इस तरह के जितने नंबर्स होंगे दे विल बी अलजेब्रिक। ठीक है, इवन कि जो स्क्वायर रूट 8 है ये भी क्या होगा, ये भी अलजेब्रिक होगा, क्योंकि वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 8 का जो है वो ये है सोल्यूशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 का सोल्यूशन अंडर रूट 8 आएगा ना, तो अंडर रूट 8 जो है वो भी अलजेब्रिक नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटीजर्स हैं इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब वो पूरा नंबर जो होगा वो एक अलजेब्रिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद आप लिखें ट्रांसीडेंटल नंबर्स। ट्रांसीडेंटल नंबर्स वो नंबर्स जो अलजेब्रिक ना होना उन्हें हम ट्रांसीडेंटल नंबर्स कहते हैं। अ नंबर which is not algebraic is called transcendental number। एक ऐसा नंबर जो अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसीडेंटल नंबर है। फॉर एग्जांपल पाई इज नॉट अलजेब्रिक, so it is transcendental number। ये ट्रांसीडेंटल नंबर होगा। ई जो है ये भी अलजेब्रिक नहीं है, मतलब आप कोई ऐसा पोलिनोमियल नहीं ढूंढ सकते कि उनके जो रूट्स हैं पाई और ई हैं, इज़ नॉट अलजेब्रिक, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रांसीडेंटल नंबर्स। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी पोलिनोमियल के रूट्स जो हैं वो नहीं बनते, क्योंकि हमें नहीं पता कि जैसे किस नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका आंसर ये पाई आ जाएगा, या किस नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ई आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स जो है ना उनको हम क्या कहेंगे कि वो जो हैं ट्रांसीडेंटल नंबर्स हैं, वो किसी पोलिनोमियल के रूट्स नहीं हैं। अब बज़ाहिर इस के नतीजे में जो फौरी तौर पे चीज़ माइंड में आती है कि जो अलजेब्रिक नंबर्स हैं वो तो इतने सारे हैं, सारे रेशनल्स जो हैं सारे इंटीजर्स हैं, फिर इरेशनल्स में से काफ़ी तादाद हमें नज़र आती है कि वो अलजेब्रिक नंबर्स हैं। तो यूँ लगता है कि जो ट्रांसीडेंटल नंबर्स की तादाद है ना वो कम होगी और अलजेब्रिक नंबर्स की तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि अलजेब्रिक नंबर्स की तादाद कम है
काउंटेबल डिन्यूमरेबल मैं उसे कहूँगा, डिन्यूमरेबल है। और जो ये है इसकी ट्रांसीडेंटल नंबर्स की जो तादाद है ये अनकाउंटेबल है। तो इसको हम अगले थ्योरम में प्रूव करने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक नंबर्स आर डिन्यूमरेबल, उनका जो सेट है वो डिन्यूमरेबल है, और जो ट्रांसीडेंटल नंबर्स पर मुश्तमिल सेट है दैट इज़ अनकाउंटेबल। जी, ये थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम में आपको दो सेट्स दिए जा रहे हैं, एक सेट का नाम ए रख दिया गया और एक सेट का नाम टी रख दिया गया। विद द सेट्स ऑफ algebraic and transcendental numbers. A जो है that is set of algebraic numbers, T is the set of transcendental numbers. Prove that A is denumerable और T जो है वो uncountable है। ये चीज़ हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले जितने पॉलिनोमियल्स हैं विद इंटीजर कोएफिशिएंट उन्हें तस्वर में लाएं। तो लिखिए, लेट अस कंसीडर the set of all polynomials with integer coefficient. तमाम इंटीजर कोफिशिएंट्स वाले पॉलिनोमियल्स का हमने एक सेट कंसिडर कर लिया। अब इस सेट के अंदर कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे? इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे, इसके अंदर क्यूबिक इक्वेशंस होंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे एंड सो ऑन। दिस सेट contains linear equations या linear polynomials, polynomials with degree 1, quadratic equations, cubic equations and so on. अब सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि सेट के अंदर जो पोलिनोमियल्स की तादाद है, भले वो पोलिनोमियल लीनियर हों, चाहे वो क्वाड्रेटिक हों, चाहे क्यूबिक हों, उनकी जो तादाद है वो डी न्यूमरेबल होगी। सबसे पहले ये चीज़ प्रूव हो, इक्वेशंस की जो तादाद है वो डी न्यूमरेबल होगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि जो अलजेब्रिक नंबर्स बनेंगे यानी उनके सॉल्यूशंस की तादाद होगी वो भी डी न्यूमरेबल होगी। ठीक है, तो इसके लिए First we consider cardinality of polynomials, cardinality of set of polynomials, कि जितने पोलिनोमियल्स हैं या ये पोलिनोमियल्स का जो सेट है इसकी कार्डिनलिटी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाए लीनियर की, जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी कार्डिनलिटी पे आ जाएं वन बाय वन। फिर हम क्वाड्रेटिक की देखेंगे, फिर क्यूबिक की देखेंगे, और फिर वहाँ से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कार्डिनलिटी किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए द कार्डिनलिटी of the set, the cardinality of the set of all integer coefficients linear equations, all integer coefficient linear equations is क्या बनेगी जी? चूँकि लीनियर इक्वेशंस जो उसमें कोफिशिएंट्स जो हैं वेरी करेंगे, एक्स के लेट से उसमें वेरिएबल एक्स है, उसके कोफिशिएंट्स वेरी करेंगे +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, यानी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स का कोफिशिएंट ज़ीरो होगा फिर वो लीनियर तो नहीं रहेगी। तो लीनियर में एक चीज़ तो श्योर है कि एक्स का कोफिशिएंट, और वैसे भी ये नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है और इसमें है ही वेरिएबल टर्म एक है, तो उसमें तो डेफिनेटली एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तो आउट हो गई। तो अब
जो x के कोफिशिएंट की कार्डिनलिटी है वो एग्जैक्टली वही होगी जो z माइनस जीरो, यानी z में से हम जीरो को निकाल दें तो बाकी जो सेट बचेगा उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वही इसके कोफिशिएंट की कार्डिनलिटी होगी। और आगे जो अगला नंबर होगा जैसे x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, तो वहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? वहाँ पे जीरो भी बिल्कुल आ सकता है, x प्लस जीरो या 2x प्लस जीरो या माइनस एक्स प्लस जीरो, तो वहाँ पे जीरो मुमकिन है। लेकिन बाकी चूंकि वहाँ पे रहने तो इंटीजर्स ही हैं, क्योंकि हम इनमें पोलिनोमियल्स ही वो ले रहे हैं जिसमें जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। तो x के बाद जो अगली टर्म होगी ना, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, तो वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कोई भी इंटीजर हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो। x का कोफिशिएंट जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सक्लूडिंग जीरो, और जो x के बाद वाली टर्म है उसमें कोई भी इंटीजर हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो। तो जो टोटल कार्डिनलिटी इसकी बनेगी वो बनेगी z में से जीरो को निकालिए और क्रॉस z, क्योंकि अब जैसे आपके सामने मैं इक्वेशन लिख देता हूं x प्लस वन, तो ये पेयर क्या बना? वन वन। इस तरह x माइनस वन, वन माइनस वन, फिर वन वन टू, वन माइनस टू, फिर वन थ्री, वन माइनस थ्री, वन फोर, वन माइनस फोर, वन जीरो, उसके बाद आ जाएं इसका कोफिशिएंट फिर टू करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब क्या है? पेयर बनेंगे और कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? z माइनस जीरो क्रॉस z, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है उसकी कार्डिनलिटी z माइनस जीरो के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसमें कार्डिनलिटी जो है इसकी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन की वो क्या हो जाएगी? इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? z माइनस जीरो की एन नॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली वही होती है जो इसकी नेचुरल नंबर्स की होती है। नेचुरल नंबर्स और z के जो सेट z है उसकी कार्डिनलिटी सेम है, तो इसकी कार्डिनलिटी भी एन नॉट और इसकी भी एन नॉट, दैट इज यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, ये लिख दीजिए क्योंकि ये कार्डिनलिटी तो हम इसको नहीं कहेंगे, दैट इज कार्डिनलिटी, ये हमारे पास हो जाएगी एन नॉट क्रॉस एन नॉट, और एन नॉट क्रॉस एन नॉट इसका आपके पास प्रूफ मौजूद है, ये एन नॉट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशंस की जो तादाद है वो डी न्यूमरेबल है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी एग्जैक्टली वही होगी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डी न्यूमरेबल, इज डी न्यूमरेबल, तो ये भी डी न्यूमरेबल हो गया। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर कोफिशिएंट्स जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अब बात करने लगे हैं। likewise cardinality of quadratic equations with integer coefficients is, ये हो जाएगी एन नॉट क्रॉस एन नॉट क्रॉस एन नॉट। ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है। तो पहले की होगी कार्डिनलिटी अकॉर्डिंग टू जेड माइनस जीरो, दूसरी की होगी जेड, क्योंकि उसमें तीन टर्म्स होंगी ना, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट। ठीक है, तो तीनों की कार्डिनलिटी एन नॉट एन नॉट एन नॉट होगी, तो एन नॉट क्रॉस एन नॉट क्रॉस एन नॉट, तो ये टोटल हो जाएगी एन नॉट। सिमिलरली cardinality of polynomials with integer coefficient, polynomials of degree n कर दें, with integer polynomials, integer coefficients is n naught. Thus cardinality of all polynomials, set of all polynomials with integral coefficients, ये हो जाएगी एन नॉट, क्योंकि लीनियर की एन नॉट है, फिर क्वाड्रेटिक की एन नॉट है, प्लस एन नॉट, फिर
क्यूबिक की एन नॉट है, फिर अगले की एन नॉट होगी डिग्री 4, फिर डिग्री 5 की एन नॉट होगी, फिर डिग्री 6 की एन नॉट होगी। तो इस तरह जितनी डिग्रीज भी होंगी इनकी एन नॉट होती जाएगी और ये आपस में ऐड होती जाएंगी। तो फिर हर ये तमाम को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये तादाद में एन नॉट तादाद में कितने होंगे, सारी बात है ये भी एन नॉट होंगे, क्योंकि डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 8, डिग्री 9, डिग्री 10 वो चलते जाएंगे। अब जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स चलते जाएंगे वैसे वैसे इन इक्वेशंस की तादाद भी चलती जाएगी। यानी इक्वेशन की जो टाइप्स है ना विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, डिग्री 1 वाली, फिर डिग्री 2 वाली, फिर डिग्री 3 वाली, फिर डिग्री 4 वाली एंड सो ऑन। तो इनकी अपनी जो डिग्रीज की तादाद होगी ना वो भी एन नॉट हो जाएगी, नेचुरल नंबर्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और हर जो सेट है, जैसे लीनियर इक्वेशंस का जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी एन नॉट है, तो ये हो जाएगी एन नॉट क्रॉस एन नॉट, यानी एन नॉट। तो इस तरह क्या चीज़ हमारे सामने आई कि जो पोलिनोमियल्स हैं इंटीजर कोएफिशिएंट्स के साथ उन तमाम पर मुश्तमिल जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी एन नॉट हो गई। ये अभी हमें सिर्फ ये पता चला कि जो इक्वेशंस की तादाद है ना वो डी न्यूमरेबल है। अब हम इस तरफ चलेंगे कि उसके नतीजे में जो अलजेब्रिक नंबर्स हमें हासिल होंगे उनकी कार्डिनलिटी भी एन नॉट होगी। तो अगला हम इसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब हम इस तरफ चलते हैं कि जो इसके नतीजे में हमें रूट्स हासिल होंगे, जो अलजेब्रिक नंबर्स हासिल होंगे उनकी तादाद क्या होगी। तो मैं आपको वन बाय वन करके ये चीज़ समझाऊंगा। तो यहाँ पे लिखें द कार्डिनलिटी, नाउ द कार्डिनलिटी of the set of roots of linear equations। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशंस की तरफ आ जाएं। हर लीनियर इक्वेशन का आपको पता है एक रूट होता है, ठीक हो गया। अब जब लीनियर इक्वेशन का एक रूट है और लीनियर इक्वेशंस की जो तादाद है वो आप देख चुके हैं एन नॉट है। ये लीनियर इक्वेशंस की जो तादाद है, ये कार्डिनलिटी इसको कहना चाहिए, कार्डिनलिटी जो है वो एन नॉट है। तो रूट्स की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, हर इक्वेशन का एक और इक्वेशन की कार्डिनलिटी या तादाद एन नॉट है, तो रूट्स की जो तादाद या कार्डिनलिटी जो होगी वो एन नॉट हो जाएगी। द कार्डिनलिटी, अब आप क्वाड्रेटिक की तरफ चले जाएं। द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट of roots of quadratic equations। अब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कार्डिनलिटी भी एन नॉट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वजह से जो रूट्स का सेट बनेगा उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 2 क्रॉस एन नॉट, और एन नॉट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो वह एन नॉट ही रहता है किसी भी डिफाइंड नंबर से। इसी तरह Similarly, cardinality of the set of roots algebraic numbers, roots of cubic equations कहने, ये हो जाएगी 3 क्रॉस एन नॉट, ये भी एन नॉट हो जाएगी, सो ऑन। अब nth जो डिग्री है उस पे आ जाए, क्यूबिक इक्वेशंस और कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रूट्स ऑफ nth degree equations is, उसके n रूट्स होंगे वो n क्रॉस n नॉट, तो ये n नॉट हो जाएगी। thus कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स या टोटल रूट्स, thus कार्डिनलिटी of the set A of algebraic numbers
ये अगेन क्या हो जाएगी, एन नॉट प्लस एन नॉट प्लस सो ऑन प्लस एन नॉट और प्लस सो ऑन। तो ये एन नॉट क्रॉस एन नॉट, ये एन नॉट हो जाएगी। 10 ए इज डी न्यूमरेबल। अब चूंकि ए इस तरफ हम जानने लगे हैं कि टी जो है वो अनकाउंटेबल है, तो ये तो आप जानते हैं कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कार्डिनलिटी जो है वो सेट ऑफ कॉन्टिनम होती है, और क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दे आर अनकाउंटेबल, तो उसमें से ये आपने जो अलजेब्रिक नंबर्स हैं ये इनकी कार्डिनलिटी के बारे में जाना कि डी न्यूमरेबल है, दूसरे लफ्ज़ों में काउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो नंबर्स बचे हैं वो सारे के सारे ट्रांसीडेंटल नंबर्स हैं और उनकी तादाद अनकाउंटेबल, क्योंकि अगर वो भी काउंटेबल हैं और ये तो हमारे सामने आ गए ये काउंटेबल हैं, तो काउंटेबल प्लस काउंटेबल इज इक्वल टू काउंटेबल। तो बाकी कम्प्लेक्स नंबर्स किधर जाएंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स की दो ही टाइप्स हैं, या वो अलजेब्रिक हैं या ट्रांसीडेंटल्स हैं। जब अलजेब्रिक नंबर्स की तादाद आपके सामने हो गई कि वो काउंटेबल है, डी न्यूमरेबल है, और ये आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स तादाद में अनकाउंटेबल हैं, तो डेफिनेटली फिर ट्रांसीडेंटल नंबर्स की जो तादाद होगी वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। Since the set of complex numbers is uncountable and algebraic numbers are countable या denumerable, so the set of transcendental numbers is uncountable.